हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ UER2 का काम, मतलब अर्बन एक्सटेंशन 2। क्या फायदे होने वाले हैं पहले ये बताता हूँ, उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल बताऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट पे कितना कुछ काम हुआ है अभी तक। सबसे पहले इसके फायदे की बात करते हैं। UER2 बन जाने के बाद दिल्ली के सड़कों से बहुत ज़्यादा लोड कम हो जाएगा, और खासकर रिंग रोड से तो सबसे ज़्यादा, और आउटर रिंग रोड से भी। एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है और एयरपोर्ट पर अच्छे खासे लोग इस वक्त पे ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में ही है। तो वो लोग जो देश विदेश जाते रहते हैं, जैसे कि पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, तो उनको इसी रिंग रोड के सहारे जाना पड़ता है। तो उससे होता है क्या, स्लो डाउन बढ़ता है, क्योंकि व्हीकल का मूवमेंट बढ़ता है। सड़कें उतनी चौड़ी है नहीं, इस वजह से स्लो डाउन भी लगता है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक हो गया, फिर दिल्ली के बाहर का भी ट्रैफिक हो गया, वो लोगों का भी ट्रैफिक हो गया जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, और ये सब जब मिक्स होता है तो दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से चौक हो जाती है। तो उसी को मदद देने वाला है जो ट्रेवल करते हैं ना देश विदेश में, उनका बहुत फायदा होने वाला है। हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट जाने का समय जो है आपका बहुत कम लगने वाला है इस UER2 के बन जाने के बाद। और वैसे भी सच बताऊं तो स्पीड भी आपका बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल दिल्ली में एवरेज स्पीड कितना होता है, 25 से 30, बस इतना ही है भाई। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे का। लेकिन इस पे स्पीड लिमिट होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो आपका समय भी बहुत बचने वाला है इस एक UER2 की मदद से। और इसी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन जाता है। और सच बता रहा हूँ, अपने देश की GDP में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है दिल्ली के अलीपुर से और ये जाकर कनेक्ट करेगा महिपालपुर में एयरपोर्ट को। तो आप एयरपोर्ट आसानी से जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। तो अगर आपको जयपुर भी जाना है ना, तो आप इसी के जरिए जाइए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करके आप कनेक्ट हो जाइए दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे, और फिर जयपुर भी जा सकते हैं। और हाँ, इसके जरिए अगर आप जाएंगे तो द्वारका पे कनेक्ट होके फिर आप कनेक्ट कर जाएंगे सोना रोड पे, और सोना रोड पे कनेक्ट करने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि दिल्ली के बाहर ही आप दिल्ली के बाहर जा सकते हो। हाँ, शॉर्ट में बोलूँ तो। चलो, तो ये था इसके बेनिफिट्स, इसके फायदे। अब बताता हूँ प्रोजेक्ट क्या है और फिर दिखाता हूँ कि काम कितना हुआ इस प्रोजेक्ट पे। UER2 75 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है NH1 से और ये कनेक्ट करेगा NH8 को, यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड को। ये कनेक्ट करेगा दिल्ली जयपुर जो रोड है, जिसे कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। DDA द्वारा सन 2000 में जो मास्टर प्लान बनाया गया था 2021 का, उसमें इसे शामिल किया गया था और 2021 तक इसे बनाया जाना था। लेकिन तय वक्त पे लैंड एक्वायर करने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं कर पाई DDA, और इसी वजह से सन 2018 में इस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया NHI को। इस प्रोजेक्ट का जो पूरा कॉस्ट है वो है दोस्तों 8000 करोड़ का। 4000 करोड़ DDA को देना है और 4000 करोड़ की फंडिंग NHI द्वारा किया जाएगा। 2024 तक इसे रेडी करना है। UER2 के इस प्रोजेक्ट के ऊपर 25 फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं, 11 व्हीकल अंडरपास बनाए जाने हैं, 11 पैसेंजर अंडरपास बनाए जाने हैं, 17 सबवे बनाए जाने हैं, और तो और इस पे 2 टोल प्लाजा और 31 बस स्टैंड बनाए जाने हैं। इस पे 8 लेन का एक्सप्रेस लेन होगा और 4 लेन का सर्विस रोड होगा। और इस 75 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को 5 पैकेज में डिवाइड किया गया है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं इसके पैकेज 1 का काम। और पैकेज 1 स्टार्ट होता है इसी जगह से, और एक्चुअली इस तरफ ये जा रहा है आगे द्वारका की तरफ, आगे दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ, और इस तरफ आगे का हिस्सा मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा। लेकिन मैं जो आज आपको दिखाने वाला हूँ वो पैकेज 1, जैसे कि मैंने आपको कहा। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तरफ, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है NH44 से। अब जैसे ही आप NH44 की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा एक बस डिपो। ये एक्चुअली बस डिपो जो है ना, ये एक्चुअली है इलेक्ट्रिकल बसों का, दिल्ली सरकार का ये। और इसी के ठीक दूसरी तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर कास्टिंग यार्ड दिख जाएगा उस कंपनी का जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, यानी कि HG इंफ्रा का आपको दिख जाएगा यहाँ पर कास्टिंग यार्ड। तो चलिए, इस कास्टिंग यार्ड से जब इस तरफ चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हाईवे का पार्ट है, और इस हाईवे के पार्ट से जब आगे की तरफ आओगे ना, तो फिर इस जगह पर आपको कुछ पिलर्स नजर आएंगे। और ये पिलर्स ना एक्चुअली इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना एक रोड है, जो रोड आपको रोहिणी को कनेक्ट करता है। तो इस जगह पर इसी वजह से ये बनाया जा रहा है, रोहिणी हेलीपैड के पास। ये देखो, देख रहे हो लोकेशन। तो इसी जगह पर ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं। पिलर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास बनाया जा सके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अंडरपास का भी काम दिखेगा, ताकि इसकी मदद से एक फ्लाईओवर बनाया जा सके, जिसकी मदद से अगर रोहिणी की तरफ से कोई आता है तो इस UER2 पे आसानी से कनेक्ट कर सके। और इस वाले हिस्से को जब क्रॉस करोगे तो उसके बाद दिखेगा आपको कि हाईवे का पार्ट है। हाईवे का पार्ट मतलब नॉर्मल ऐसा रोड होने वाला है,
जिसके ऊपर आप ड्राइव कर सकते हो, जैसा कि मैं इस वक्त पे कर भी रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक और रास्ता है जो कि है कनेक्ट करता है सेक्टर 36 रोहिणी को। और इस जगह पे भी यहाँ पर देखोगे ना, ये वाला है, अभी तो खैर इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन इस जगह पे भी देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये है बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ पर देखो ये देखो, ये टीम इस वक्त पे यहाँ पर लेन बनाने का काम कर रही है ताकि उस रोड को भी इससे कनेक्ट किया जा सके। अभी तो फिलहाल अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है HG इंफ्रा, उनको अच्छा खासा स्पेस मिल गया है काम करने के लिए, क्योंकि व्हीकल का मूवमेंट इस पे ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू पिछले अपडेट के आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, इस बोर्ड से स्टार्ट होता है रैंप का हिस्सा, यानी कि यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लाईओवर इसलिए क्योंकि इसे क्रॉस करना है बवाना रोड को, इस UER 2 को। अभी बवाना रोड आने वाला है, इसी वजह से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस रोड भी होगा। फ्लाईओवर जो है ये मेन कैरेज वे होगा, यानी कि एक्सप्रेस लेन होगा, और आसपास के रोड के लिए सर्विस रोड बनाया गया है, जिसपे इस वक्त पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर के हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बवाना रोड से पहले अगर आप देखोगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। उन पिलरों को कनेक्ट करने का काम भी किया जा रहा है। जी, रैंप का हिस्सा तो अभी फिलहाल नहीं बनाया गया, रैंप के हिस्से को बनाने की तैयारी जरूर की जा रही है, लेकिन फ्लाईओवर वाले हिस्से पे देखेंगे तो फ्लाईओवर वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट फ्लाईओवर के ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। और ये जो फ्लाईओवर जो कि बनाया जा रहा है रोड को क्रॉस करने के लिए, तो रोड जो बवाना रोड है उसके आसपास अगर भी देखोगे तो इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर पिलर तो बन चुके हैं। इस रोड को क्रॉस करने के बाद रोड के ठीक पैरेलल में अभी पिलर बनाने का जो काम है वो अभी किया जा रहा है, यानी कि अभी फाउंडेशन वर्क का ही काम किया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर पिलर बनाए जाएंगे, लेकिन रोड से पहले अगर आप देखेंगे तो बन चुके हैं। और रोड को क्रॉस करने के बाद भी एलिवेटेड पार्ट होने वाला है। और एक्चुअली एलिवेटेड पार्ट सिर्फ और सिर्फ, यानी कि फ्लाईओवर सिर्फ और सिर्फ इस रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जैसे ही रोड को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद फ्लाईओवर का जो हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है। और रोड को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पिलर्स पूरी तरीके से फ्लाईओवर के बन के तैयार हो चुके हैं। उन पिलरों को जो गडर्स की मदद से कनेक्ट करने का काम है वो भी आपको दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है। और अब तो यहाँ पर तैयारी की जाएगी फ्लोर वर्क की, क्योंकि फ्लोरिंग का भी काम इस पर किया जाना है। और उसके बाद जैसे ही ये फ्लाईओवर समाप्त होता है तो फिर आपको हाईवे का पार्ट दिखेगा। हाईवे मतलब नॉर्मल रोड भाई, जिसके ऊपर ब्लैकटॉप का काम आपको दिखेगा, यानी कि DBM वर्क का काम आपको दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है। यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ लेन मार्किंग करने की तैयारी की जा रही है। और इसके आगे का हिस्सा मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। वैसे 2 महीने पहले जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो उस वक्त पे ये जो पावर लाइन देख रहे हो आप, ये जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हो, इसका हाइट वर्क का काम किया जाना था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो वो काम कर लिया जा चुका है। तभी तो फ्लाईओवर के रैंप का हिस्सा तैयार किया जा रहा है। पिछली बार इसको बनाया जाना था, यानी कि ठीक 2 महीने पहले जब मैंने आपको दिखाया था उस वक्त पे। उसके बाद इस हाईवे के पार्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एलिवेटेड पार्ट दिखेगा, कुछ पिलर्स आपको दिखेंगे। और ये एक्चुअली यहाँ पर ये पिलर्स इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस जगह पर एक रोड है, तो उस रोड से कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पर पिलर का हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये जो रोड है जो कि कनेक्ट करता है सेक्टर 35, सेक्टर 29, 30, रोहिणी के सेक्टर्स हैं ये सारे, हाँ, तो उनसे कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पर ये पिलर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और उसके बाद जब इससे आगे बढ़ोगे तो फिर आपको हाईवे का ये पार्ट दिखेगा, ये जिसके ऊपर काम कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट कर लिया जा चुका है। यानी कि देखो यहाँ पर ना लेन बना दिया अच्छा सा, एकदम चमकता धमकता, देख रहे हो, नया। और हाँ, ये जो पूरा UER 2 का प्रोजेक्ट है ना, इस पूरे हिस्से पे आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी भी मिलेगी। जी हाँ, तो रात के वक्त ये और भी अच्छा लगेगा देखने में। और हाँ, एक और बात, बेशक आज ये आपको पूरा एरिया खाली दिख रहा हो, लेकिन लिख के ले लो 10 साल बाद ना यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हाईवे और एक्सप्रेसवे का मतलब ही होता है डेवलपमेंट। और वो भी ऐसी जगहों से जब निकले ना तो डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाएगी भाई।
अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस जगह पर इसी वजह से आपको एलिवेटेड पार्ट के साथ साथ अंडरपास का भी काम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली ये जो एरिया है इसे कहा जाता है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। और इंडस्ट्रियल एरिया है तो व्हीकल का मूवमेंट अच्छा खासा होगा, और वो भी कॉमर्शियल व्हीकल का, मतलब लोडेड व्हीकल का। इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा कंपेयर टू जो मैंने पीछे आपको दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ से भारी भरकम गाड़ियाँ गुजरा करेंगी, और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है भाई जी। वैसे अगर आप UER2 को कनेक्ट करके आगे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ना कनेक्टिविटी के लिए अच्छा खासा लूप बनाया जाएगा, जिसकी मदद से जो इंडस्ट्रियल एरिया से व्हीकल आएगा और उसको अगर कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली ये पूरा हाईवे का पार्ट ही रहने वाला है जी। इसी वजह से आपको कुछ खास काम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हाईवे का पार्ट है तो हाईवे का पार्ट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है कंपेयर टू स्ट्रक्चर बनाने के। स्ट्रक्चर मतलब अंडरपास या फिर फ्लाईओवर जी। उसके बाद जब इस रोड को क्रॉस करोगे उसके बाद एक और अंडरपास के निर्माण का कार्य आपको दिखेगा, और ये अंडरपास भी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि व्हीकल अंडरपास बनाया जा सके यूटर्न लेने के लिए बेसिकली। इसी वजह से यहाँ पर बनाया जा रहा है, यानी कि अगर आपको इस तरफ राइट हैंड साइड को अगर जाना है तो आप आसानी से जा सकें। इसी वजह से अंडरपास का निर्माण यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कि किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक रोड है जो कि अगेन इंडस्ट्रियल एरिया को ही जाता है। अंडरपास को क्रॉस करने के बाद फिर आपको एक नहर मिलेगा जिसको कि ये क्रॉस कर रहा है, और उस नहर के बाद अगर आप देखोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर लाइन है जिसको कि हाइड किया जाना है। हाँ, मतलब ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हो ना ये इसको, जी हाँ। और उसका काम जब तक कंप्लीट नहीं कर लिया जाता तब तक इस जगह पर काम नहीं किया जा सकता कंस्ट्रक्शन का। इस वजह से आपको कोई काम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस कर जाएगा उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये देख रहे हो हाईवे का पार्ट जिसके ऊपर आप ड्राइव कर सकते हो। तो चलो यहाँ से ड्राइव करके आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा हिस्सा आगे कुछ किलोमीटर तक तो बनकर तैयार हो चुका है। चलो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। इस हाईवे के पार्ट को जब आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पर ये आपको एक चौराहा मिलेगा। एक्चुअली रोड जो है ये जिसको ये UER2 क्रॉस कर रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और ये है बवाना इंडस्ट्रियल रोड। इसी वजह से इस जगह पर आपको अच्छा खासा व्हीकल का मूवमेंट भी नजर आएगा, और खासकर कमर्शियल व्हीकल का। इसी वजह से यहाँ पर आपको एक एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का भी निर्माण करती हुई टीम नजर आएगी, और साथ ही साथ अंडरपास भी बनाया जा रहा है। फ्लाईओवर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जब आप बवाना रोड से आएँ, यानी कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से आएँ, और अगर आपको कनेक्ट करना है UER2 पे तो फ्लाईओवर की मदद से आप कनेक्ट कर जाइए, और अगर आपको इधर जाना है NH44 पे चले जाइए। अगर आप बवाना रोड से आते हैं और आपको जाना है इस तरफ यानी कि महिपालपुर की तरफ, रोहिणी की तरफ या फिर एयरपोर्ट की तरफ, तो फिर आप अंडरपास का इस्तेमाल कीजिए। इसी वजह से इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है, एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास। और इसको जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आगे आपको थोड़ा सा दिखेगा हाईवे का पार्ट। चलो आपको ड्रोन शॉट तो दिखाई दिया, इस पे जरा ड्राइव भी कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा स्पीड लिमिट इस पे होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, और क्या पता नितिन गडकरी साहब कह दें कि इस पे 120 का स्पीड लिमिट होगा, हो भी सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो वाकई में बहुत कमाल का किया है।
वैसे इस जगह पर देखोगे ना, ये जो बवाना इंडस्ट्रियल रोड को क्रॉस कर रहा है ये एलिवेटेड पार्ट, तो यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट के हिस्से पे अगर आप देखोगे ना तो इस वक्त पे लॉन्चिंग वर्क का भी काम किया जा रहा है जी, गडर लॉन्चिंग का। और ये जो 2 क्रेन देख रहे हो ना, उन क्रेनों की मदद से यही किया जा रहा है। 2 भारी भरकम क्रेन और उन दोनों क्रेनों की मदद से यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा है। ये देखिए, ऐसे अभी 3 डाले जाने हैं, 2 डल गया, 1 और डलेगा, और ऐसा ही प्रोसेस ये जितने भी पिलर्स आप देख रहे हो ना, इस पे किया जाएगा। रेलवे लाइन से पहले देखोगे तो यहाँ पर एक रोड भी है भाई, उस रोड को भी ये क्रॉस कर रहा है। तो ये जो रोड देख रहे हो ना, इस रोड को इसे क्रॉस करना है, और ये जो रोड है ये है होलबी कला रोड, और इस रोड को क्रॉस करने के बाद फिर एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और इस रोड को जब क्रॉस करोगे तो फिर देखोगे कि जो रेलवे लाइन के लिए ब्रिज बनाया गया है उसके रैंप वाले हिस्से पे काम कंस्ट्रक्शन का जो है वो कर लिया जा चुका है। इनफैक्ट लेन बनाने का भी काम कर दिया जा चुका है, डीबीएम वर्क का भी काम कंप्लीट हो चुका है। इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको देखिएगा कि यहाँ पर पिलर्स बन चुके हैं, पिलर के ऊपर जो गडर्स डाले जाने हैं उनका काम भी कर लिया जा चुका है, फ्लोरिंग वर्क का काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है। जैसे जैसे आप रेलवे लाइन की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर अभी पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। इनफैक्ट पिलर तो बन चुके हैं, पिलर कैप का काम किया जा रहा है रेलवे लाइन के आसपास। और रेलवे लाइन को क्रॉस करना, और ये रेलवे लाइन वन ऑफ द बिजीएस्ट लाइन है इंडियन रेलवे की, तो इसलिए यहाँ पर आसपास जो अगर आप पिलर देखोगे ना रेलवे लाइन के, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और इस जगह पर वैसे देखेंगे तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ ऑलमोस्ट पिलर बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। जब रेलवे लाइन को आप क्रॉस कर जाओगे फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो फ्लाईओवर का हिस्सा है उस पे अच्छा खासा काम कर लिया जा चुका है, और आपको दिखता भी है। ये फ्लोर वर्क का भी काम यहाँ पर कर लिया जा चुका है कंक्रीट के मसाले की मदद से। और इसके जो रैंप वाले हिस्से हैं उस पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया जा चुका है, यानी कि इस जगह पर टीम वर्क का काम कर दिया जा चुका है। इस फ्लाईओवर से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो फिर यहाँ पर आपको एक रोड दिखेगा जिसे कि कहते हैं नरेला अलीपुर रोड। इस तरफ है अलीपुर और इस तरफ है नरेला, और इस रोड को जब आप क्रॉस करोगे तो उसके बाद हाईवे का पार्ट होगा। लेकिन इस रोड को क्रॉस कराने के लिए भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसकी मदद से आप नरेला अलीपुर रोड को यूज़ कर सकें। और इसी वजह से यहाँ पर अभी देखेंगे तो बैरिकेटिंग का काम कर दिया जा चुका है। स्ट्रक्चर जो बनाना है उसका काम अभी स्टार्ट किया जाना है, और इसको जब आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर तो आपको हाईवे का पार्ट ही दिखेगा दूर दूर तक। लेकिन हाँ, इस जगह पर यहाँ पर क्योंकि एक नहर है तो इस नहर को क्रॉस कराने के लिए एक ब्रिज बनाया जाएगा, छोटा ही होगा, और उस ब्रिज का निर्माण अभी किया जाना है। और नहर को क्रॉस करने के बाद भी आपको हाईवे का पार्ट ही मिलेगा। वैसे सच बता रहा हूँ, सबसे अच्छा नज़ारा तो इस फ्लाईओवर से ही आएगा, हाँ, जो रेलवे लाइन के ऊपर बनाया गया है। कमाल का यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और इस जगह पर एक छोटा सा स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। ये जो आप देख रहे हो, ये जब लास्ट अपडेट दिया था 2 महीने पहले तब का है, और ये आज का है। इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे पिलर्स दिखेंगे। ये पिलर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको कनेक्टिविटी दी जा सके उस रोड से जिसके माध्यम से आप नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को जा सकते हो। तो यहाँ से लेफ्ट को एक रोड जाता है जो कि नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर वैसे मेन कैरेज वे पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाईवे का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है।
सर्विस लेन से आपको कनेक्टिविटी दी जा रही। तो इस तरफ भी आपको एलिवेटेड पार्ट दिखेगा जिसकी मदद से आप नरेला इंडस्ट्रियल रोड पे कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरी तरफ भी दिखेगा आपको जिसकी मदद से आप इस UER2 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसी का काम किया जा रहा है। लेकिन इस जगह पर वैसे आपको ये दिखेंगे ट्रांसमिशन लाइन, और इस ट्रांसमिशन लाइन के हाइट वर्क का जो काम है ना वो किया जाना है। इसी वजह से यहाँ पर नए आपको ये खंबे देख रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी के, ये दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से ना यहाँ पर अलाइनमेंट के ठीक बीच में ये जो आ रहा है ना ट्रांसमिशन लाइन, इसको हटाया जाए और उसी का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसी वजह से इस जगह पर आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट के साथ साथ अंडर पास भी होने वाला है, हाँ व्हीकल अंडर पास, उसका भी काम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो उनको ये काम करना है, इस लाइन को यहाँ से हटाने का। और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको तो हाईवे का ही पार्ट दिखेगा दूर दूर तक। हाईवे के पार्ट होने की वजह से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम आपको कंपेयर टू जो पीछे मैंने एलिवेटेड पार्ट दिखाया उसके मुकाबले अच्छा खासा दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हो, इस जगह पर क्योंकि ये नहर है तो इस नहर को भी इसे क्रॉस करना है। तो इस नहर को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो मेन कैरेज वे तो ऑलरेडी है, लेकिन सर्विस रोड के लिए यहाँ पर अभी बनाया जाना है, जिसका निर्माण अभी फ़िलहाल आपको करती हुई टीम तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसका निर्माण किया जाना है। इस नहर को जब आप क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है रैंप का हिस्सा, और ये रैंप का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है इंटरचेंज का, जिसकी मदद से सामने ये जो NH44 देख रहे हो ना, जिससे दिल्ली चंडीगढ़ रोड कहते हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इस UER2 पे। मतलब UER2 से अगर आपको इस NH44 पे कनेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। तो ये लेफ़्ट वाला जो देख रहे हो, यहाँ से लेफ़्ट लेकर आप NH44 पे कनेक्ट कर सकते हो, ये जो लेफ़्ट को जा रहा है। और राइट से जो आपको आता हुआ दिख रहा है उसकी मदद से आप UER2 पे आ सकते हो इस NH44 से। तो यही यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस जगह पर पिलर्स ज़्यादातर हिस्सों पे आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस हिस्से पे पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है जी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो पिलर को कनेक्ट करने का काम बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है गडर्स की मदद से। जी हाँ, और यहाँ पर वैसे अच्छा खासा काम किया भी जाना है। और ये जो NH44 है, इसके ज़रिए आप इधर से अगर आप आएंगे यानी कि अलीपुर से, या फिर अगर आप आते हैं मुकरबा चौक से, तो आप इसी एलिवेटेड पार्ट को रखकर कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये जो आप देख रहे हो ना NH44, इसका भी निर्माण कुछ वक्त पहले ही हुआ है, इसी वजह से आपको यहाँ पर अच्छा खासा लेन भी मिलता है और हाँ अच्छा ये नज़र भी आता है। सामने आपको यहीं से अलीपुर का फ्लाईओवर भी दिख जाएगा। आगे जो वो फ्लाईओवर देखना ना, वो अलीपुर का फ्लाईओवर है, जो कि अभी दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाया गया है। और उसी फ्लाईओवर से जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रैंप मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप UER2 पे कनेक्ट कर सकते हो। और इस जगह पर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन काम अभी तो फिलहाल किया जाना है। अभी तो पिलर्स बन चुके हैं, पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है और ज़्यादातर अभी रैंप वाले हिस्से पे किया गया। उसके बाद पिलर को कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर फ्लोरिंग वर्क का भी तो काम करना है। और साथ ही साथ ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर एक अंडरपास भी है, तो उस अंडरपास का भी काम अभी किया जाना है। सर्विस रोड पे देखोगे तो यहाँ पर भी अभी DVM वर्क का काम किया जाना है। और इस तरफ ये जो जा रहा है पानीपत को, इस तरफ भी तो काम किया जाना है। ये इसका रैंप का हिस्सा होने वाला है। जब आप पानीपत से आओगे तो आपको कनेक्ट करने के लिए रैंप तो चाहिए ना, इसकी मदद से ही कनेक्ट करोगे, जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा है, यानी कि गहरी खुदाई का, तभी तो रैंप तैयार होगा। और जब आप पानीपत से आओगे ना, तब तो अगर आपको कनेक्ट करना है UER2 पे, तो आपको अंडरपास मिलेगा जी। उसी अंडरपास की मदद से आप कनेक्ट कर जाएंगे UER2 को। और इस जगह पर उसी का काम किया जा रहा है, गहरी खुदाई का। ये देख रहे हो, ये मिट्टी निकाल रहे हैं मशीन की मदद से, ताकि यहाँ पर अंडरपास बनाया जा सके, जिस अंडरपास की मदद से आप UER2 को कनेक्ट कर जाएंगे। और अंडरपास होने वाला है यहाँ से इस तरफ, ये देखो, ये यहाँ से ना इस तरफ जाएगा ये। तो एक्चुअली यहाँ पर पूरा अंडरपास होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, अंडरपास से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी अगर आप पानीपत की तरफ से आते हो तो। और एग्जिट लेने के लिए पिलर वाले पार्ट से आप एग्जिट ले सकते हो, UER2 से अगर लेना है तो। और कनेक्ट करने के लिए तो ये देखो, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए पिलर बनाया जा रहा है। अगर आप दिल्ली के साइड से आते हो तो, दिल्ली मतलब अगर आप मुकरबा चौक की तरफ से आते हो, अलीपुर की तरफ से आते हो तो, हाँ वैसे ये पूरा हिस्सा तो दिल्ली में ही है भाई। वैसे सच बताऊँ तो यहाँ पर अच्छा खासा अभी काम किया जाना है, इनफैक्ट बहुत सारा किया जाना है। लेकिन यकीन मानो, मुझे जहाँ तक लगता है ये दिल्ली का अब तक का सबसे
बेहतरीन इंटरचेंज होने वाला है, जहाँ पर इंटरचेंज पे आपको अंडरपास भी दिखेगा। और सच बताऊं तो पिछले अपडेट के मुकाबले आपने जैसा कि देखा भाई, अच्छा खासा काम हुआ है और बहुत ही जल्द ये एक्सप्रेसवे यानी कि UER2 बनकर तैयार हो जाएगा। है तो एक्सप्रेसवे ही भाई, क्योंकि स्पीड लिमिट इस पे एक्सप्रेसवे के बराबर ही होने वाला है। वैसे इसको बोलते हैं UER2, अर्बन एक्सटेंशन 2। तो चलिए, आज इस अर्बन एक्सटेंशन 2 का काम देख के दिल बहुत प्रसन्न हो गया भाई। आप इस वीडियो को शेयर कर देना और मैं आपसे जल्दी किसी और परियोजना पे मिलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, प्लीज़। थैंक यू।